Can a cell walk like you do? Yes, thanks to its membrane. The plasma membrane is not just a wall, it's a smart moving engine. In fibroblast cells, this movement helps close wounds, repair tissues, and guide immune responses. मेम्ब्रेन एंड सेलुलर मूवमेंट कोशिकीय गति में प्लाज्मा झिल्ली की भूमिका है ना। जैसा कि हम अभी तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते चले हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, तो उसमें उसकी सारी प्रोसेसिंग पढ़ रहे थे और इसी में अगला टॉपिक है हमारा कि कोशिकाएं गति में प्लाज्मा झिल्ली की भूमिका क्या होती है। देखो, जो सेलुलर मूवमेंट होता है ना, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या मूवमेंट है। तो दिस मूवमेंट इज ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेनिंग, Soldier ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्टिविटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 प्रकार से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई जैसे मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है, कोशिका में मूवमेंट होता है। क्या होता है? मूवमेंट, गति होती है। तो ये गति जो होती है, ये साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट हो सकती है, सॉल्जर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हो सकती है ना। और इसके अलावा एक्टिविटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, इसके द्वारा हो सकती है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें in amoeba the cytoplasm shifts from a solid state to gel state in different parts of the cell. The posterior end contains plasmazole, while the anterior end forms plasma gel. Forward movement occurs as salt flows towards the anterior, converting to the gel and forming pseudopodia fast field. This dynamic conversion supports cell locomotion, है ना। कि देखो, सॉल्ट जेल में क्या होता है कि जैसे कि मान लो सीटोपोडियल मूवमेंट होता है कि जब भी जो है ना एक फाल्स वो बना लेता है ना। अमीबा जो है ना, अमीबा ये मान लो ये आपका जो है ना, ये आपका अमीबा है ना। तो अमीबा की मूवमेंट कैसा होता है, अमीबा का मूवमेंट क्या होता है कि ऐसे आगे की ओर ये सीटोपोडिया बना लेता है, सीटोपोडिया टाइप के बना लेता है, और ये सब वजह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्टिविटी से हो जाता है ना। तो सीडोफोबिया करके मूवमेंट करता है। तो इसके बाद ये आगे बनाता है। सीडोफोबिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सीडो मतलब फीट जो होते हैं, फाल्स फीट होते हैं, है ना। क्या होते हैं? फाल्स फीट। सीडो माने होता है फाल्स, है ना, झूठे पैर, है ना। ऐसे टेम्परेरी इनके फीट नहीं होते हैं, इनके पैर होते हैं टेम्परेरी होते हैं, तो परमानेंट फीट नहीं होते, टेम्परेरी फीट होते हैं। ये जैसे इसके मूवमेंट से आगे बढ़ जाता है ना। और आगे बढ़ के जो है ना फिर जो है ये मूवमेंट इसका हो जाता है, तो इसको कहते हैं सीडोपोडिया। तो सीडोपोडियल मूवमेंट कहलाते हैं। ये क्या होता है आपका? सीडोपोडियल मूवमेंट हो जाता है ना। अब यहाँ पे देखो सीडोपोडिया का मूवमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सीडोपोडिया का मूवमेंट ये है, ये ये सीडो मतलब तो फास्ट, ये है, ये यहाँ पे ये बना रहा। ठीक है, तो ये इसका पोस्टीरियर एंड हो जाएगा, ये इसका एंटीरियर एंड हो जाएगा, है ना। ये पीछे जो इसके अंदर जो प्लाज्मा सॉल भरा रहता है ना, इसके अंदर जो लिक्विड पदार्थ प्लाज्मा के कोशिका के अंदर अमीबा के भरा रहता है, तो मतलब ये आगे की ओर ये ना बढ़ता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ अमीबा इधर चल रहा है, इधर से इधर जा रहा है ना। अमीबा यहाँ पे था और अमीबा में सीरोपोडिया बना, है ना। तो ये अमीबा आगे बढ़ गया इस तरह से, तो ये इस तरह से इसका मूवमेंट हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका यहाँ पे सेल सरफेस मेम्ब्रेन से जोन ऑफ रिलेशन यानी कि इस तरह से स्टार्ट करता है। एंटीरियर एंड एंटीरियर हाइड्रोफोबिक, अगर हम देखें ना कि यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, जोन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं यहाँ पे, है ना। फिर ये क्या करता है? फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल जो होता है ना आगे बढ़ता है, इसके बाद यहाँ पे इस साइड में आ जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका फ्लूइड मूवमेंट जो होता है वो की वजह से ये आगे अमीबा बढ़ता है। ठीक है, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि अमीबा एवं कशेरुकी जंतु जो होता है उसमें इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि WBCs एवं माइक्रोफेजेस पाई जाती हैं, है ना। कि इस प्रकार के अमीबा एवं कशेरुकी जंतु में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनमें WBCs पाई जाती हैं, और इनमें क्या होता है? सीडोपोडिया में वृद्धि होती है, जिसके
बनते समय 3 प्रकार के होते हैं। सॉल जेल परिवर्तन होता है, फिर साइटोप्लाज्म। सॉल मतलब और जेल का मतलब, सॉल मतलब होता है आपका सॉलिड फॉर्म, है ना? तो और जेल मतलब होता है लिक्विड के फॉर्म, है ना? तो दोनों का क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। इसी तरीके से ये मूवमेंट हो जाता है सॉल जेल। सॉल जेल मतलब हो गया कि सॉलिड के फॉर्म में, जैसे मान लो ये अंदर लिक्विड है, थोड़ा सा लिक्विड है, मान लो ये लिक्विड की जो है ना आगे की ओर बढ़ेगा तो सॉल जेल में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं सॉल जेल परिवर्तन, है ना? ठीक है। सॉल जेल परिवर्तन होता है, फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है, इसके एक्सटेंशन होता है। ये स्थायी संरचनाएं नहीं होती हैं। जो एक प्रकार की जो कोशिकाएं बना रहे हैं ना, ये जो ये सीडोपोडिया बन रहे हैं ना, ये क्या होता है, स्थायी संरचनाएं नहीं होती, इसलिए इनको सीडोपोडिया कहते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है। बल्कि नियमित रूप से क्या होती हैं, बनती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, बनती हैं और विलुप्त हो जाती हैं, इसीलिए इनको कहते हैं सीडोपोडिया, है ना? ये जो होती हैं लोकोमोशन की दिशा में आगे की ओर बढ़ती जाती है ना, जैसे ये अभी एक सीडोपोडिया बन गया, फिर अमीबा आगे बन गया, आगे फिर सीडोपोडिया बन गया, फिर अमीबा आगे आ गया, इस तरह से हो गया अपना, है ना, ये सीडोपोडियल मूवमेंट। ठीक है। दूसरा क्या है कि सॉल जेल मूवमेंट, दूसरा क्या, कोशिका द्रव की प्रभावी गति सॉल जेल परिवर्तन कहलाती है ना? तो ये वाली, ये कौन सी है, ये वाली जो आपकी अभी साइड साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट हो गया। और इसमें क्या होता है, सॉल्ट जेल में क्या होगा कि जो ये जो है लोकोमोशन जो होता है, ये सॉल का जेल में परिवर्तन होता है। कोशिका द्रव की प्रभावी गति सॉल जेल परिवर्तन कहलाती है। तो इसको जिलेशन के कारण ये नए सीडोपोडिया बनाती है और इसके आगे की ओर बढ़ जाती है ना? तो क्या होता है, पश्च भाग पर स्थित पूर्ववर्ती पाद सॉल्यूशन के कारण लुप्त हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, आगे की ओर बढ़ी ना, तो ये पुराना जो है ना, ये जो ऐसे बन रही है ना, ये आपका एक सेकंड नेक्स्ट में देखते हैं। सॉल है ना, ये सॉल है ना, फिर ये जेल में परिवर्तित हो गई, फिर सॉल है, ये जेल में परिवर्तित हो गई। तो क्या होता है कि इसी को कहते हैं सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? पश्च भाग पूर्व स्थित पूर्ववर्ती बाधा सॉल्यूशन के कारण लुप्त हो जाती है। मतलब ये करें, अगर आगे की ओर सॉल फॉर्म में ये होगा ना, जेल में परिवर्तन हो गया, तो सॉल जो होगा ये क्या होता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, और ये आगे फिर ये आगे की उसकी सहायता से बढ़ जाता है। ठीक है। तो इस तरह से सॉल्जर मूवमेंट हम कह सकते हैं कि सॉल्जर मूवमेंट की तरह से भी ये जो है लोकोमोशन करता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये मेमल्स सेल्स लाइक फाइब्रोब्लास्ट, जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती है मम्स में, उनमें भी क्या होता है, जो मूवमेंट होता है एक्सटेंशन से होता है, एडिशन के द्वारा होता है और कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा होता है ना? किसके द्वारा होता है आपका, ये एक्सटेंशन के द्वारा होता है, फिर एडिशन के द्वारा होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा होता है। प्रोजेक्शन कॉल्ड लैमिपोडिया फॉर्म एट द सेल्स एडिंग एज, है ना? यहाँ पे एक्सटेंशन की सहायता से कहीं पे वो जो हो जाता है, जैसे कि आपका है, तो जैसे कि आप इसमें कह सकते हैं कि कुछ कोशिकाएं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट द्वारा जब कोशिकाएं प्रदर्शित की जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, 3 प्रकार से, एक्सटेंशन, एडिशन और कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो, आप जैसे जानते हो कि जैसे कि एडिशन है ना? मान लो कोई भी सेल्स है ना, WBCs की कोशिका है, तो वो क्या करते, कहीं भी सरफेस पे आके जुड़ जाती है, आके जुड़ जाती है, एडिशन कर जाती है, फिर आगे की बढ़ जाती है, फिर आगे जाती है, फिर किसी से जुड़ जाती है। एडिट माने जुड़ना, एडिशन माने होता है कहीं से उसी के कांटेक्ट में आना, है ना? कांटेक्ट कर आना। फिर होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, पहले ऐसे हुआ, फिर छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन, जैसे आपने केंचुआ नहीं देखा, केंचुआ का देखा, जब आगे बढ़ता है तो थोड़ा सा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर आगे बढ़ जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट की जो कोशिकाएं होती हैं मैमल्स में, उनमें कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा भी मूवमेंट होता है ना? ठीक है। तो आपका हो गया एडिशन हो गया, फिर इसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्शन हो गया, है ना? अब इसके बाद जो होता है आपका ये जैसे कि एक्सटेंशन, मतलब ये है कि मतलब एक जगह से दूसरी तरह जैसे जा सकते हो, जैसे कि
ये कोशिका तंत्र की प्रभावी गति सोल्जर अभिकरण के कारण नए पादप गमन की दिशा में बनते हैं और शिवा पर स्थित बाधा सॉल्यूशन के कारण लुप्त हो जाते हैं, है ना। इसके बाद पेपर आप लोग उसको पढ़ भी लेना। एक्सटेंशन का मतलब होगा कि कहीं पे एक्सटेंड करके ऐसे यहाँ पे आकर के ये यहाँ पे जोड़ दो जाके यहाँ ऐसे कोशिका ये, है ना। फिर इस पे जैसे ये है एक्सटेंशन मतलब सब ऊपर भी उठा हुआ, इसको हटा सकते बाद में, ये है ना। इसके बाद जो है ना ये आगे की ओर जैसे एक्सटेंड करती है, फिर आगे बढ़ जाती है, फिर आगे की ओर आगे वो करती है, फिर ऐसे एक्सटेंशन करके आ जाता है। ठीक है, ओके, है ना। तो ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, है ना। तो ये आपके टाइप ऑफ हो गए। अच्छा, ये वाले टाइप जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपके डब्ल्यूबीसी से हो जाते हैं और डब्ल्यूबीसी के मोमेंट में हेल्प करते हैं। ये में देखा तो इसमें देखा है कि कोशिका के अग्रभाग में किनारे पर लैमेलिपोडिया नामक उभार बनते हैं, है ना। फिर ये इससे आगे बढ़ जाते हैं, मतलब एक्सटेंशन मतलब विस्तार के रूप में कोशिका के अग्र किनारे पर, है ना, लैमेलिपोडिया नामक उभार बन गया, है ना। जैसे मान लो एक यहाँ पे जुड़ गया, फिर ये आगे बढ़ गया, है ना, एक उभार टाइप का बन गया। एक्सटेंशन मतलब विस्तार करते हैं चीजों का ना, विस्तार करके आगे बढ़ते हैं। आसंजन व्यवहार सतह से चिपक जाते हैं और संकुचन पिछला सिरा करता है जिससे आगे की ओर खिसका चला जाता है। हो गए। ठीक है, आज का हमारा मोटिवेशनल जो है वो क्या है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन इसका फल बहुत मीठा है। थैंक यू।